अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा लोची। अनम की तरफ से फ़ाहद और अनम का रिश्ता तो टूट गया, उसने हुलानामे पर साइन कर दिए और फिर फ़ाहद तक भी ये पेपर्स बहुत जल्द पहुंच जाएंगे क्योंकि नवीद वकील को ये पेपर्स दे चुका है और अब फ़ाहद तक पहुंचेंगे। सज्जल जो कि फरीदा बेगम की हैरियत मालूम करने उनके घर आ रही थी तो कुरियर वाला उसी वक्त ही पेपर्स लेकर दरवाजे पर आया जो कि सज्जल ने रिसीव कर लिए। सज्जल ने जब खुलानामा देखा तो खुशी से फूली ना समाई। फरीदा बेगम को भी आकर जब हुलानामा मिला तो फरीदा बेगम भड़क उठी, बेटे को बुलाया। हुलानामा उसे थमाते हुए कहने लगी, अब इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची। खबरदार, अगर तुम ससुराल जाकर कोई माफ़ी तलाफी करने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा मत करना। फ़ाहद वाकई ये सोच रहा था क्योंकि अरूसा जो ऑफिस पे मिलने आई थी तो फ़ाहद ने सोच लिया था वो जाकर अनम को मना लेगा, लेकिन उससे पहले ही हुलानामा आ गया तो फ़ाहद काफ़ी टूट चुका है क्योंकि वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन आज अनम की तस्वीर को पकड़कर ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया कि जब वो इस रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहती तो मैं जाकर उसके सामने ज़ेर क्यों हो जाऊं, हमेशा मैं ही क्यों झुकूं। ऐसे में सज्जल तो काफ़ी खुश है, अपनी माँ को फ़ोन करते हुए ये खुशखबरी सुनाती है तो नशीन भी अस्मा की बर्बादी पर कहके लगाने लगी, खुश हो गई। दूसरी तरफ अब यहाँ पर फ़ाहद अरूसा को फ़ोन करता है, आप तो मेरे पास आई थी कि मैं इस रिश्ते को कायम रखूं, लेकिन मुझे तो खुलानामा मिल गया, अब तो इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची। तो अरूसा अभी भी चाहती है कि इस रिश्ते की गुंजाइश बाकी रहे और फ़ाहद रिस्पॉन्स में खुलानामे पर साइन न करे, लेकिन फ़ाहद अपनी इतनी इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं करता और वो खुलानामे पर साइन करते हुए नोटिस भेज देता है, जिस पर नवीद तो भड़क उठा। नवीद ने तो सोचा नहीं था कि उसे फ़ाहद ये नोटिस भेजेगा। अनम को तलाक का नोटिस आ गया तो नवीद चिल्लाने लगा, बाबा ने कितना भरोसा किया था इस पर, ये लड़का क्या ही चीज़ था, इसको ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया, कितना एहसान फरामोश है, इसने हमें नोटिस भेज दिया, इसने हमारा खुलानामा एक्सेप्ट कर लिया, इससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, देखना खून के आंसू रुलाऊंगा, इसे दोबारा सड़क पर ले आऊँगा। नवीद को तो कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी फ़ाहद से जो फ़ाहद ने कर डाला, और अनम को भी शायद नहीं थी, इसलिए तो अनम काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। वो तो सर पकड़कर बैठ जाती है, लेकिन ऐसे में नशीन अब सज्जल के पास भी जाती है ताकि ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूमात कर सके और फिर कुछ खर्चे की रकम भी मांग सके। सज्जल ने रकम देने से तो साफ इनकार कर दिया कि उसके पास अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, जब प्रॉफिट होगा वो रकम दे देगी, कुछ खर्चा दे देगी। लेकिन अब यहाँ पर नशीन बेगम अपनी बेटी को समझाने लगी, देखो फ़ाहद और अनम में अलैदगी हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, वो शादीशुदा है बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, तुम वेल सेटल्ड हो। तो यहाँ पर सज्जल कहने लगी, अच्छा आप मुझे शादीशुदा होने के लेक्चर देंगी, जिसने खुद शादीशुदा बच्चों के बाप से शादी की थी, किस मुंह से मुझे रोकेंगी। अब ऐसी औलादें जो माँ बाप को ऐसे बढ़ चढ़ कर जवाब दें तो उनके अंजाम भी अच्छे नहीं हुआ करते। बेशक नशीन ने जैसी भी है मजबूरी में ही शादी की थी, सहारा लेने के लिए शादी की थी, बेवा हो चुकी थी, लेकिन सज्जल ऐसे माँ को जब जवाब देगी तो जाहिर सी बात है कुदरत इसे बहुत बुरा मकाफात दिखाएगी। अनम जो कि फ़ाहद के रिस्पॉन्स के बाद टूट चुकी है, यहाँ पर अरूसा ही है जो इसकी दिलजोई करती है, इसके लिए परेशानी का इजहार करती। लेकिन फ्रेंड्स, अनम और फ़ाहद का रिश्ता नहीं टूटेगा क्योंकि रिश्ता जो टूटता है वो 3 नोटिस के बाद टूटता है। अभी तक ये फर्स्ट नोटिस है, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड नोटिस जाएगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही दोनों में पैचअप हो जाएगा। सज्जल की हकीकत सबके सामने आ जाएगी क्योंकि सज्जल बहुत जल्द हमें जेल की सलाहों के पीछे नजर आएगी, जो कि अहमद इस पर केस करेगा और इसे पकड़वा देगा, और फिर उमैर भी तो बदला लेगा सज्जल से। सज्जल तो हर तरफ से फंस चुकी है। फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, अनम और फ़ाहद को अलग हो जाना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह।